फिर से एक बार आप सभी को हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। सच में ये मेरे लिए बहुत ही आनंद का समय है कि मैं दूसरी बार कंटिन्यू लगातार एक्चुअली आपके बीच में आ पाया हूँ। सो आपके सीनियर पास्टर हमारे भैया जो उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ये सुंदर मौका देने के लिए। कईयों को ऐसा मौका शायद नहीं मिलता है, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा मौका दिया गया है ताकि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन के साथ सेवा कर पाऊँ। सो इसके लिए मैं परमेश्वर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आइए आज फिर से हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन से आज हम लोग जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए संसार में आए ताकि वो आपके जीवन को बदल सके। जीसस केम टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। सो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए ताकि वो आपके जीवन को बदल सके। सो हम लोग इस विषय को जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे हमारे जीवन को बदलते हैं। सो एक बदलाव, सबसे पहला चीज़ हमें सीखना है बदलाव। बदलाव क्या है? प्रभु यीशु मसीह क्या बदलने के लिए आए हैं? सो एक बदलाव अगर हम लोग देखें, नॉर्मली हम लोग बदलाव किस चीज़ को हम लोग समझते हैं? तो जनरली जब आप और मैं हम अपने शारीरिक रूप में या शारीरिक चीज़ों में बदलाव को लाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये एक प्रकार का बदलाव है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक भाई या एक बहन अपने जीवन में वो जो उनका हेयर स्टाइल है, बदलाव क्या है? एक हेयर स्टाइल अगर वो आज करली है, अगले संडे स्ट्रेट करा के आए तो हम लोग बोलते हैं चेंजेस है। बहन क्या करके आई है? हाँ, चेंज करके आई है, उनका हेयर कट चेंज है, मतलब सॉरी हेयर स्टाइल चेंज है। एक भाई जैसे चर्च में आए, इस बार आए एकदम थोड़ा नॉर्मल होके और अगला बार थोड़ा सा तो हम लोग बोलते हैं कि अरे भाई में कुछ बदलाव आया है। भाई लोग बियर्ड का स्टाइल आज पूरा था, कल आधा हो गया, फिर फ्रेंच कट हुआ, फिर मोछ गायब हुआ या दाढ़ी गायब हुई। हम लोग बोलते हैं क्या है? चेंज आया है। या कोई भाई या कोई बहन अलग, एक जैसे अभी मैम कितना सुंदर लग रही है, उनको मैंने मैक्सिमम वेस्टर्न में देखा है, आज पूरा इंडियन अटायर में देख रहा हूँ। बदलाव, एक चेंजेस है। सो कहने का मतलब है जब आप और मैं हम किसी को देखते हैं तो जब बाहरी रूप को हम लोग देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि उसमें कुछ बदलाव आया है। लेकिन वास्तविकता में आज प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन के बाहरी रूप को बदलने के लिए नहीं आए हैं। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे बाहर नहीं बल्कि अंदर के मनुष्य को बदलने के लिए आए हैं। अंदर के मनुष्य को अगर हम अपने बाहरी रूप को बदल ले, अगर मैं आज दुबला पतला हूं और कल थोड़ा सा जिम जाऊंगा, प्रोटीन खाऊंगा और थोड़ा बाइसेप उसेप चेस्ट उस बना के मैं आपके सामने आऊंगा, अरे कितना बदल गया है। लेकिन अगर अंदर का नवीन नहीं बदला है तो वो बदलाव बेकार है। हो सकता है आज थोड़ा सा आप बदसूरत दिखते हो और लोगों के कमेंट्स सुनकर आपने जाकर ब्यूटी पार्लर में बहुत पैसा खर्चा किया और बहुत मेहनत किया और आप बहुत सुंदर दिखने लगे और आप अपने दोस्तों उनके पास गए जो आपको कमेंट पास करते थे और वे लोग कहे कि वाह कितना सुंदर लग रही है। लेकिन अगर आपका अंदर का मनुष्य नहीं बदला है तो वो सुंदरता बेकार है। वो सुंदरता बेकार है आपका। सो आज कहीं ना कहीं आपके और मेरे जीवन में हमें जब बदलाव हम करते हैं तो हमें बाहरी मनुष्य आपका जैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हैं। आप काले हैं, आप मोटे हैं, आप नाटे हैं, आप अच्छे नहीं दिखते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अंदर से बदले हैं, अगर आप अंदर सुंदर है तो वही बदलाव परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। बदलाव। सो प्रभु यीशु मसीह आज किस लिए आए हैं? आज क्या बदलने के लिए आए हैं? सो आज आप और मैं हम यही परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में आया ताकि वो आपको बदल सके, आपको बदल सके। सो हम एक व्यक्ति के जीवन से हम लोग सीखेंगे कि उसके जीवन में जब वो प्रभु यीशु से मिला उसके जीवन में कैसा बदलाव आया। आइए मेरे साथ निकालिए, हम लोग जाएंगे मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय और हम लोग 46 पद से पढ़ेंगे।
ये एक बहुत ही फेमिलियर, बहुत ही परिचित वचन है। आप सब इस विषय को जानते हैं, कई बार आपने पढ़ा होगा, कई बार आपने इस वचन से वचन भी सुना होगा। लेकिन आज हम थोड़ा सा एक अलग नजरिए से इस व्यक्ति के जीवन से हम लोग सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह से जब ये व्यक्ति मिला तो उसके जीवन में कैसा बदलाव आया, क्या उसके जीवन में क्या बदलाव आए। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय हम लोग 46 पद से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे उस व्यक्ति के सबसे पहला वर्ष है, उस व्यक्ति के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, जिसके बाइबल है आप बाइबल निकाल कर देख सकते हैं। अपने बाइबल में लिखा हुआ है, वे यरीहो में आए, वे मतलब प्रभु यीशु मसीह उनके चेले यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। सो यहाँ पे हम लोग एक ऐसे व्यक्ति के विषय में देख रहे हैं जिसका नाम है बर्तिमाई और उसका पिता का नाम है तिमाई। अच्छा, बर्तिमाई का मतलब क्या है? बर्तिमाई का मतलब, मैंने इस विषय को सोचा, देखा, पढ़ा, और तब मैंने इस बर्तिमाई के मीनिंग को जब मैंने निकाला तो बर्तिमाई का मीनिंग बहुत ही अच्छा है। बर्तिमाई का मीनिंग है ऑनरेबल सन। बर्तिमाई का मीनिंग क्या है? ऑनरेबल सन, मतलब आदर का बेटा, आदरणीय बेटा या आदर का बेटा। कितना अच्छा मतलब है। लेकिन जब उस व्यक्ति के जीवन में हम लोग देखते हैं तो पढ़ते हैं कि वो व्यक्ति जो बर्तिमाई था वो सबसे पहला तो क्या था? अंधा था, और दूसरा भिखारी था। पिता ने क्या सोचकर नाम रखा होगा अपने बेटे का? बर्तिमाई, ये मेरा आदर का बेटा होगा। लेकिन वो व्यक्ति आज वो एक भिखारी है, अंधा भी है और भिखारी है। अब सोचिए एक भिखारी को कितना आदर मिलता है, सोचिए एक भिखारी का कितना सम्मान होता है। लेकिन पिता ने उस बेटे का नाम रखा था कि ये मेरा आदर का बेटा होगा, ये आदरणीय होगा। लेकिन जब हम उसके विषय में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि बर्तिमाई जो है वो अंधा है और भिखारी है, और सड़क के किनारे बैठकर वो भीख मांगता है। सो बर्तिमाई के विषय में हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ पाते कि वो कब अंधा हुआ, किस समय अंधा हुआ, या बचपन से अंधा था, जन्म होते ही अंधा हो गया, या फिर किसी बीमारी के वजह से अंधा हुआ, या कोई दुर्घटना ऐसा घटा जिसके कारण से वो अंधा हुआ। सो इस सारा डिटेल हम लोग नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ ये पढ़ते हैं कि इस समय, इस घड़ी वो अंधा था, और जब वो अंधा था तो इसी कारण से उसके पास कोई और रोजगार नहीं था, और अपने पेट भरने के लिए, अपने पेट पालने के लिए उसको भीख मांगना पड़ता था। और अब सोचिए एक भिखारी का जीवन जो होता है वो कैसा होता है। ये जो है सबसे निचला स्तर का काम है। भिखारीपन का जीवन जो होता है वो सबसे निचला स्तर का काम है, क्योंकि उसमें कोई आदर नहीं, उसमें कोई सम्मान नहीं, लोग कोई भी उसको पूछते नहीं है। आज हम लोग देखते हैं, ट्रेनों में जाते, बसों में जाते, अपने घरों के पास देखते हैं, कई ऐसे भिखारियों को देखते हैं। आप देखते हैं, उनको देखते हैं, बस देखते हैं और चले जाते हैं। और उनके लिए हो सकता है कभी कभी हमारे मन में कुछ भावनाएं उत्पन्न हो, लेकिन वो वहीं तक सीमित रहती है। उनको हम लोग दुत्कारने से, उनको हम लोग फटकारने से, उनको हम लोग गाली देने से भी नहीं चूकते। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, चल चल हट, दूर जाओ, आगे जाओ, क्योंकि हम लोग जानते हैं भिखारी का जीवन जो है वो सबसे निचला स्तर का जीवन है, क्योंकि वो भीख मांगता है, वो दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट होता है, और उसको किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार भी नहीं है। उसके जीवन में अब किसी भी प्रकार का किसी भी चीज में उसको अधिकार नहीं है, क्योंकि वो हमारे टुकड़ों पर पलता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप देंगे तो खाएगा, आप नहीं देंगे तो भूखा रहेगा।
सो एक ऐसा व्यक्ति सड़क के किनारे, क्योंकि वो अंधा था और इस कारण से उसके पास कोई रोजगार नहीं था, उसको अपने पेट भरने के लिए वो भीख मांगा करता था। लेकिन एक दिन उसके जीवन में कुछ ऐसा घटा जिसने उसके जीवन को बदल दिया। और हम लोग पढ़ते हैं यहां पर कि जब उसने पता चला कि यरीहो में प्रभु यीशु और उसके चेले जब जा रहे थे, तो जब वो प्रभु यीशु से मिला तो सबसे पहला बदलाव जो बर्तिमाई के जीवन में आया वो ये था। आइए हम लोग पढ़ते हैं 47 यहां पे लिखा हुआ है, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जब यहां पे हम लोग देखते हैं कि जैसे ही बर्तिमाई ने सुना यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझे बचा। उसके जीवन में जब वो यीशु से पहली बार मिला, यीशु से उसके साथ प्रभु यीशु के साथ पहला जब इनकाउंटर हुआ, तो उसके जीवन में सबसे पहला बदलाव यह था कि उसके नकारात्मक सोच बदल गए। हालेलुया। सबसे पहला बदलाव उसके जीवन में यह आया कि उसका नकारात्मक सोच बदल गया। क्योंकि हम जानते हैं जब वो भिखारी था, इवन अंधा था, और इसीलिए वो भिखारी था और समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं थी, उसका कोई सम्मान नहीं था। और इसीलिए एक अंधा और साथ ही साथ एक भिखारी होने के कारण से सोचिए उसके जीवन में कितने नकारात्मक चीजें होंगी। वो ये सोचता होगा कि मेरे जीवन में जो ये बीमारी या फिर ये जो अंधेपन है, ये मेरे जीवन से कभी भी नहीं जाएगा। मुझे इसी अंधेपन में जीना है और इसी अंधेपन में मुझे मरना है। मैं ये भिखारी का जीवन जी रहा हूं और मुझे भिखारी ही की तरह मुझे मरना पड़ेगा। कोई भी मेरे लिए, मेरे उद्धार के लिए कोई नहीं आने वाला, क्योंकि इतने दिन तक मैं इसी सड़क के किनारे प्रतिदिन भीख मांगता हूं, कोई भी मेरे लिए नहीं आता है। और बर्तिमाई के जीवन में निश्चय वो सारी बातें, एक नकारात्मक सोच कि अब मैं यहां से कभी भी नहीं उठ पाऊंगा, निकल नहीं पाऊंगा, ये मेरा जीवन एक भिखारी का जीवन है और मैं इसी में जीऊंगा और इसी में मरूंगा। मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, मैं कभी भी इस सृष्टि को नहीं देख पाऊंगा, मैं कभी भी संसार को नहीं देख पाऊंगा। मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो केवल अंधेरा है, कालापन है। आज आप जितने भी लोग यहां पे बैठे होंगे, आपके जीवन में कई बार नकारात्मक सोच आती होंगी कि मैं जो भी करता हूं सफल नहीं होता हूं, मैं करना चाहता हूं लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पाता, मेरे जीवन में जो भी होता है गलत होता है, जो भी होता है वो ठीक नहीं होता, सही नहीं होता। आप और मैं कई बार हम ऐसे परिस्थितियों में पड़ते हैं जहां पर हम नकारात्मक सोच हमारे ऊपर हावी होती है, हम नकारात्मक सोचों से घिर जाते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह से बर्तिमाई मिला पहली बार, तो सबसे पहला उसके जीवन में बदलाव आया कि उसके नकारात्मक सोच बदल गए। क्यों? क्योंकि जो वो जीवन भर ये सोच रहा था कि मैं इस जीवन से मैं कभी भी निकल नहीं सकता, ये जो अंधापन, ये जो भिखारीपन का जीवन, जिस जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी आदर और सम्मान नहीं है, उस लोग मुझे धुतकारते हैं, मुझे गालियां देते हैं, मुझे अपने जीवन से कभी भी मुझे अपनाना नहीं चाहते, मुझे दूर करते हैं। कई बार बर्तिमाई ने निश्चय अपने जीवन में यह तक सोचा होगा कि मैं क्यों जी रहा हूं, यह मेरा जीवन जो है बेकार है, मैं मरना चाहता हूं। हो सकता है कि बर्तिमाई ने यह तक सोचा हो कि मैं अपने जीवन को खत्म करूंगा, क्योंकि यह जो मेरा जीवन है यह किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, किसी के लिए अच्छाई के लिए भी नहीं है, गुड फॉर नथिंग। मैं जीवन जी के क्या करूं? वो निश्चय अपने जीवन में ये सारी नकारात्मक चीजों से भरा होगा। मैं नहीं जानता आप लोग कितने लोग बैठे यहां पर जो नकारात्मक सोचों से भरे हुए और ये सोच रहे हैं कि मेरा जीवन गुड फॉर नथिंग है, मैं होपलेस हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अब मेरा जी के क्या फायदा। कुछ दिन पहले मैं प्रार्थना में जा रहा था, मंगलवार को कॉलेज मीटिंग में जा रहा था इच्छापुर में। स्टेशन में उतरा और उतर के जब मैं जा रहा हूँ तो एक
बहुत कम उम्र की एक लड़की थी, वो शायद हो सकता है अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो, किसी से बात कर रही थी, और वहाँ से कुछ बोला गया हो, और वो ये सुनकर वो रिप्लाई कर रही है कि तुम जो बोल रहे हो ना, मैं मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और तुम ऐसा क्या बात कर रहे हो, पूरे मैं मतलब पूरे नकारात्मक हो गया हूं मैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी सुसाइड कर लूं। তুমি যা বলো না, মানে আমাকে একদম ভালো লাগছে না, আমি পুরো নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছি। आज कई बार हमारे जीवनों में कई चीजें ऐसी आती है जो नकारात्मक होती है, और ये नकारात्मकता हमें मजबूर करती है कि अपने जीवन को खत्म करें। और उसी दिन उसी समय पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी देर मैं थोड़ी और आगे गया, सारे लोग, स्टेशन है, ये साइटिन है, रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के सामने सब लोग खड़े होकर ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं क्या हुआ। तो वो बहन वहाँ पे बोल रही थी कि आप ऐसा बोल रहे हो कि मुझे मन कर रहा है कि सुसाइड कर लो, और किसी ने ऑलरेडी सुसाइड कर लिया था वहाँ पे। सारे भीड़ लगा के देख रहे हैं, और पुलिस लोग उनकी बॉडी को ढूंढ रहे कि कहाँ गया, अंधेरे में। क्यों? नकारात्मक सोच, नेगेटिव थॉट्स। और नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं ना, बहुत प्रभावशाली होता है। पॉजिटिव थॉट, जहाँ पे 10 लोग रहेंगे ना, 10 लोगों में अगर 9 पॉजिटिव है, याद रखिएगा 9 लोग पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है, वो 1 नेगेटिव 9 को नेगेटिव कर सकता है, लेकिन 9 पॉजिटिव 1 को पॉजिटिव नहीं कर सकता है। नकारात्मक सोच में बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, और आज इन नकारात्मक सोचों के कारण से आज बहुत लोग अपने जीवन को तबाह कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरा जीवन का कुछ नहीं होने वाला, मैं बेकार जीवन जी रहा हूँ। बर्तिमाई निश्चय अपने जीवन में सोच रहा होगा कि मैं एक ऐसा जीवन जी रहा हूँ जिसमें कोई सम्मान नहीं है, कोई आदर नहीं है, लोग मुझे धुतकारते, लताड़ते, और उनके टुकड़ों पे मैं पल रहा हूँ। वो देंगे तो मेरा पेट भरेगा, नहीं तो मैं भूखा रहूंगा। मैं क्यों ऐसा जीवन जीऊं, मैं क्यों जीऊं? वो निश्चय अपने जीवन में सोच रहा होगा कि आज, क्योंकि नकारात्मक से उनके जीवन में कुछ ऐसा घटा जिसके कारण से वे नकारात्मक हो गए। और जब वे लोग नकारात्मक हो गए और उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो नहीं करना चाहिए उनके जीवन में, लेकिन जब बर्तिमाई प्रभु यीशु से मिला, याद रखिएगा, जब बर्तिमाई प्रभु यीशु से मिला, पहला इनकाउंटर प्रभु यीशु के साथ हुआ, उसने कहा, यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्योंकि जब प्रभु यीशु जब बर्तिमाई से मिला, बर्तिमाई के नकारात्मक सोचों को बदल दिया, क्योंकि जब उसके नकारात्मक सोच बदल गए तभी बर्तिमाई प्रभु यीशु से प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। क्योंकि अगर आप नकारात्मक हो जाते हैं तो आप कभी भी सकारात्मक नहीं सोचते हैं, आप कभी भी ठीक होने के लिए नहीं सोचेंगे, आप कभी निकलने के लिए नहीं सोचेंगे, आप कभी आगे बढ़ने के लिए नहीं सोचेंगे, आप बोलेंगे यही है, यही खत्म। लेकिन अगर आपके जीवन में सकारात्मकता आ जाएगा तब आप कहेंगे कि मैं यहां से निकल सकता हूं। हालेलुया। इस परिस्थिति से मैं निकल सकता हूं। बर्तिमाई के जीवन में यही हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह बर्तिमाई से मिले, बर्तिमाई के नकारात्मक सोच बदल गए, इसीलिए वो प्रभु यीशु से प्रार्थना कर पाया कि प्रभु मुझे इस परिस्थिति से बचा ले। हालेलुया। मुझे इस नकारात्मक चीजों से बाहर निकाल, प्रभु मुझे इस अंधेपन से बाहर निकाल, प्रभु मुझे इस भिखारीपन से बाहर निकाल। क्योंकि तब बर्तिमाई के नकारात्मक सोच बदल गए। जब आप और मैं हम प्रभु यीशु से मिलते हैं, प्रभु यीशु हमारे नकारात्मक सोचों को बदल देता है। प्रभु यीशु आपके और मेरे जीवन के नकारात्मक सोच को बदल देता है। जब परमेश्वर मूसा से मिला, मूसा जो एक चरवाहा बनकर जो अपने भेड़ों को चरा रहा था उस रेगिस्तानों में, और जब प्रभु परमेश्वर उस झाड़ियों में आग के रूप में जब मूसा से मिला, मूसा नकारात्मक था। अगर आप पढ़ेंगे उस निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय से, जब परमेश्वर और मूसा की बातें आप जब सुनेंगे तो मूसा के पास कई एक्सक्यूजें थे, कई बहाने थे, 5 बहाने थे कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं,
मैं कौन हूं, मुझ पर कौन विश्वास करेगा, मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं। सो बहुत प्रकार की नकारात्मक सोच उसके जीवन में थी, क्योंकि वो 40 साल भेड़ चढ़ाकर वो एक ऐसी परिस्थिति में गया था जहां पे अब वो सोच रहा था कि मैं एक साधारण सा चरवाही हूं। लेकिन जब अगर आप उसके विषय में पढ़ेंगे तो फिरौन, जब वो मिस्र में था, वो नेक्स्ट फिरौन था, वो नेक्स्ट फिरौन था। मतलब उसमें इतनी क्षमता थी, उसमें इतनी योग्यता थी कि वो अब फिरौन का जगह ले सकता था। लेकिन 40 साल भेड़े चराकर वो नकारात्मक हो गया और वो परमेश्वर को एक्सक्यूज़ें करने लगा। जब परमेश्वर ने कहा तुम्हें जाकर मिस्र में जाकर मेरे लोगों को बचाना होगा, मूसा कहता है प्रभु मैं नहीं कर पाऊंगा, प्रभु मुझसे नहीं होगा, प्रभु मैं कौन हूं, प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, प्रभु मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं। आज आप लोग कई बार मूसा के समान आप ये कहते होंगे, प्रभु मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, प्रभु मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं, प्रभु मैं कौन हूं, मेरी हैसियत क्या है, लोग मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे। आज आप नकारात्मक होते होंगे, लेकिन जब आप परमेश्वर से मिलेंगे, जब आप यीशु से मिलेंगे, यीशु आपके नकारात्मक सोचों को बदल देगा। हालेलुया। जब वो परमेश्वर से मिला, उसके नकारात्मक सोचें थी, लेकिन यही मूसा है जिसने 6 लाख इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाला। हालेलुया। आपके नकारात्मक सोच बदल जाएंगे। जब आप यीशु से मिलेंगे, आपके नकारात्मक सोच बदल जाएंगे। दूसरा बदलाव बर्तिमाई के जीवन में क्या आया, आइए हम लोग पढ़ते हैं 48 में लिखा हुआ है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। दूसरा बदलाव बर्तिमाई के जीवन में आया कि परमेश्वर ने उसके चरित्र को बदल दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके चरित्र, उसके कैरेक्टर को बदल दिया। उसका कैरेक्टर कैसा था? एक भिखारी का चरित्र कैसा होगा? कैसा होता है एक भिखारी का कैरेक्टर? कैसा होगा, चरित्र कैसा होगा? चुपचाप, गुमसुम, डरा हुआ, सहमा हुआ, क्योंकि वो एक भिखारी है। वो कभी भी आपके ऊपर चढ़कर बात नहीं कर सकता, आपसे जोर से बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके टुकड़ों पर पलता है। जो आप देते हैं वो खाता है, इसीलिए वो कभी भी आपके ऊपर जाकर बातें नहीं कर सकता है। वो आपके ऊपर जाकर कभी भी आपसे तर्क नहीं कर सकता है, विवाद नहीं कर सकता है, क्योंकि वो भिखारी है। बर्तिमाई एक भिखारी था। वो उस सड़क के किनारे भीख मांगता था। उन जो दुकानदार है, वो आसपास में सड़कों में जितने भी दुकानें होंगे, जितने भी लोग होंगे उस बाजार में, निश्चय वो प्रतिदिन उनसे भीख मांगता होगा। और जब वो भीख मांगने के लिए जाता होगा, कुछ लोग देते होंगे, कुछ लोग कहते हैं बर्तिमाई आगे जाओ, और वहां पे बर्तिमाई चुपचाप से आगे चला जाता होगा। कई लोग उसको गाली भी देते होंगे, कई बार उसकी निंदा भी करते होंगे, बोलते होंगे कि कैसा परमेश्वर का श्राप पाया हुआ ये व्यक्ति है। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते होंगे बर्तिमाई को, उसको दुत्कारते होंगे, उसको लताड़ते भी होंगे, चल हट। कई लोग ऐसे होते हैं जो भिखारियों को देखकर सारा गुस्सा उन्हीं पे उतारेंगे। घर का झगड़ा, पत्नी का प्रेशर, बच्चों की जो भी झंझट, ऑफिस का जो भी, बॉस का जो भी ताड़ना, भिखारियों पर उतारेंगे। क्यों? क्योंकि वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो चढ़कर आपसे बातें नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ सहता है। सो कई बार आप और मैं, हम लोग भिखारी को इसी प्रकार से हम लोग ट्रीट करते हैं। आज हो सकता है हम लोग मसीह होने के नाते हमारे दिल में उनके प्रति कुछ माया दया हो, लेकिन जब संसार में थे तो सोचिए किस प्रकार से ट्रीट हम लोग करते होंगे, कैसे हम लोग उनके बारे में सोचते होंगे, क्या हम लोग करते होंगे। आज भी कई बार हम लोग देखते हैं, जो सड़कों पर, जो ट्रेनों में, जो घरों में जो भीख मांगने के लिए आते हैं, हम लोग कभी भी आप और मैं, हम उनसे नहीं कहते हैं कि अरे रे भाई साहब आप भीख मांगने के लिए आए हैं, आइए घर पे आइए, एक गिलास पानी पीजिए। कहते हैं हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत आदर और सम्मान का काम कर रहे हैं, आइए, कितना गर्मी में आप इतना पसीना पसीना हो गए हैं, कितने दिन से नहाए नहीं है क्या, आइए बैठिए। अपना सिटिंग रूम खोलते हैं उनके लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हमारे जहन में यही है कि ये ऐसा व्यक्ति है जो आदर के योग्य नहीं है, जो आदर के योग्य
इसको हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसको 2 थप्पड़ भी मार सकते हैं, इसको दुत्कार भी सकते हैं, इसको लताड़ भी सकते हैं, इसको भगा भी सकते हैं, और ये कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये उसका चरित्र है, क्योंकि ये उसका चरित्र है। बर्तिमाई जब वहां पे उन लोगों से भीख मांगता होगा, कई लोग बर्तिमाई को इसी प्रकार से दुत्कारते होंगे, कई लोग उसको डांटते होंगे, फटकारते होंगे, लताड़ते होंगे, मारते होंगे, भगाते होंगे, कहते होंगे बर्तिमाई आगे जाओ, हटो यहां से, और दुकान के सामने खड़े मत हो, कस्टमर लोग नहीं आते, हट। कई लोग इस प्रकार से, और बर्तिमाई हमेशा चुपचाप जो डांटते हैं वहां से फिर थोड़ा आगे, फिर थोड़ा इधर, फिर थोड़ा उधर, फिर सड़क के किनारे, जो सड़क के किनारे भी बैठता, बहुत लोग बोलते हैं किनारे में क्यों बैठा, हट जाओ उधर से, गाड़ी आ रही है, ऊंट जा रहे, घोड़े जा रहे, आपको लग सकता है हटो यहां से, लोग चलने में डिस्टर्ब हो रहा है, हटो यहां से। और वो बर्तिमाई चुपचाप हर बातें सहते हुए, हर लताड़ को सहते हुए, हर डांट और फटकार को सहते हुए, ये इधर कभी उधर, और प्लीज दोनों हाथ फैलाकर दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि वो एक अंधा और एक भिखारी था। उसका कैरेक्टर यही था कि वो चुपचाप था, वो शांत था, वो कभी भी चढ़कर किसी के ऊपर नहीं बोला, क्योंकि वो जानता था उसकी हैसियत और औकात क्या है। वो एक भिखारी है, वो उनके ऊपर निर्भर है, अगर वो उनके ऊपर बोलेगा तो वो उनको कुछ नहीं देगा, जो भी मिलता है उनको बर्तिमाई को नहीं मिलेगा, और बर्तिमाई को नहीं मिलेगा तो वो खाना नहीं खा पाएगा, और वो खाना नहीं खा पाएगा तो भूखे मर जाएगा। इसीलिए वो चुपचाप शांत बैठा हुआ है, सारी चीजें सह रहा है। लेकिन जब वो यीशु से मिला, यही लोग जो प्रतिदिन उसको दुत्कारते थे, फटकारते थे, लताड़ते थे, कहते भगाते थे, बोलता हट, उस दिन भी वैसा ही हुआ। जब वो प्रभु यीशु से कहने लगा यीशु मुझ पर दया कर, तब यही लोग 48 में हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जो लोग प्रतिदिन डांटते थे, यही लोग फिर से बर्तिमाई को दबाने लगा, कहने लगा, बहुतों ने उसे डांटा, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। प्रतिदिन जिस प्रकार से बर्तिमाई के साथ व्यवहार होता है, सेम वैसा ही उसके साथ व्यवहार हो रहा है। तुझे अधिकार नहीं है बोलने का, पुकारने का, तू कौन होता है, ए अंधा भिखारी, चुप बैठ अपने जगह पे, कौन है तू, यीशु तुझसे मिलेगा, तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, हमारे टुकड़ों पे पलने वाला व्यक्ति, चुप शांत बैठ। लेकिन जब यीशु से मिला, परमेश्वर का वचन कहता है उस दिन ये लोग बर्तिमाई को चुप नहीं करा पाए, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं वो और भी पुकार कर कहने लगा, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने उसके अंदर के मनुष्य को, चरित्र को बदल दिया। अब वो शांत और चुपचाप और डरा और सहमा हुआ व्यक्ति नहीं था, बल्कि वो प्रभु यीशु से जब वो मिला, उसके अंदर का वो डर, उसके अंदर का वो जो भय और चुपचाप और शांत रहने वाला बर्तिमाई, परमेश्वर ने उसको बदल दिया। और अब वो जो लोग उसको डांटते, फटकारते और चुप 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 कहते थे, उसके ऊपर बर्तिमाई चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, परमेश्वर दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। वो और भी ज्यादा चिल्लाने लगा। उनको जो लोग डांट रहे थे, फटकार रहे थे, उनसे भी ऊंची आवाज में बर्तिमाई परमेश्वर को पुकारने लगा, कहने लगा, परमेश्वर मुझको बचा ले, परमेश्वर मुझ पर दया कर। सो परमेश्वर ने बर्तिमाई के उस चरित्र को बदल दिया। जब आप और मैं, हम प्रभु यीशु से मिलते हैं, हमारा चरित्र पता नहीं आप किस स्वभाव के हैं, आप किस चरित्र के हैं, लेकिन जब आप प्रभु यीशु से मिलेंगे, परमेश्वर आपके चरित्र को बदल देगा। परमेश्वर आपके चरित्र को बदल देगा। जब याकूब परमेश्वर से मिला, याकूब कौन था? याकूब एक चीटर था। याकूब का नाम ही है क्या है? धोखा देने वाला, चीटर। जब याकूब परमेश्वर से मिला, याकूब के चरित्र को बदल दिया और कहा, याकूब तू आज से चीटर नहीं बल्कि परमेश्वर से मल्लयुद्ध करने वाला कहलाएगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से मिलेंगे, परमेश्वर आपके चरित्र को बदल देगा।
मैं नहीं जानता कि आपका चरित्र कैसा है, क्या है, लेकिन जब आप परमेश्वर से मिलेंगे, परमेश्वर आपके चरित्र को बदल देगा। हम लोग पढ़ते हैं गिदियोन, मेरा फेवरेट कैरेक्टर, वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर गिदियोन। गिदियोन को मैं कहता हूँ महाडरपोक व्यक्ति। गिदियोन का मैं परिचय देता हूँ, महाडरपोक व्यक्ति। वो एक ऐसी जगह पे धान कूट रहा था जहाँ पे उसको करना नहीं चाहिए। एक्चुअली वो दाखरस निकालने वाला स्थान था। मिधानियों की डर से वो छुप कर वो धान निकाल रहा था अपने परिवार के लिए। सोचिए वो कैसा डरपोक व्यक्ति था, महाडरपोक व्यक्ति, महाडरपोक व्यक्ति। लेकिन जब वो परमेश्वर से मिला, परमेश्वर ने कहा तू डरपोक नहीं बल्कि तू सूरबीर सुरमा है। हालेलुया। परमेश्वर ने गिदियोन के चरित्र को बदल दिया और गिदियोन ने 300 कितने 300 लोगों को लेकर पूरे मिधानियों को खत्म किया। हालेलुया। परमेश्वर से जब आप मिलेंगे, आपके चरित्र को बदल देगा। आप डरपोक हो सकते हैं, आप चीटिंगबाज हो सकते हैं, आप झूठ बोलने वाले हो सकते हैं, आप पता नहीं आपका चरित्र कैसा है, लेकिन जब आप सच में यीशु से मिलेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु आपके चरित्र को बदल देगा। परमेश्वर ने बर्तिमाई के चरित्र को बदल दिया। आप लजाने वाले, शर्माने वाले हो सकते हैं। कई लोग होते हैं जो शर्माते हैं, बोल नहीं पाते, भीड़ में लोगों के साथ एनकाउंटर नहीं कर पाते हैं। आपका चरित्र कैसा भी हो, जब आप यीशु से मिलेंगे, आपके चरित्र को बदल देगा। तीसरा बदलाव जब बर्तिमाई के जीवन में आया, ये बहुत ही सुंदर बदलाव था। हम लोग जब 50 पढ़ते हैं, 50 लिखा हुआ, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। हालेलुया। बर्तिमाई ने अपने कपड़े को फेंक कर, ये कपड़ा पता है क्या था? ये कपड़ा उसका पहचान था। जो बर्तिमाई ने जो कपड़ा फेंका, वो कपड़ा बर्तिमाई का पहचान था। इस्राएलियों में कैसा नियम था कि जो भिखारी होते हैं, अंधे भिखारी होते हैं, उनको एक कोट या कंबल दिया जाता था जो उसको हमेशा पहनना पड़ता था, क्योंकि वो उसकी पहचान थी, ताकि लोग दूर से देखकर समझे कि ये जो सामने आ रहा है ये एक अंधा भिखारी है। ये कौन है? ये अंधा भिखारी है, इसका पहचान ये है। और वो अपने पहचान को प्रतिदिन सुबह उठकर ओढ़कर वो बाजारों में निकलता था, वो घर से बाहर निकलता था, और लोग दूर से बोलकर, दूर से देखते थे, ओ वो अंधा भिखारी आ रहा है, ओ वो बर्तिमाई आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका पहचान ये है, ओ उसने वो कोट पहना हुआ है, ओ उसने वो कंबल ओढ़ा हुआ है। वो कंबल उसका पहचान था, और उसका पहचान ये था कि बर्तिमाई एक अंधा और भिखारी है। लेकिन जब वो यीशु से मिला, उसने उस अपने पहचान को फेंक दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसके पहचान को बदल दिया। हालेलुया। जब आप यीशु से मिलेंगे, यीशु आपके पहचान को बदल देगा। हालेलुया। आपकी आइडेंटिटी को बदल देगा। पता नहीं आज आपकी आइडेंटिटी क्या है, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग आपको किस नाम से बुलाते हैं, क्या पहचान देकर बुलाते हैं, लेकिन जब आप यीशु से मिलेंगे, जब आज आप यीशु से मिलेंगे, आज यीशु आपके पहचान को बदल देगा। यीशु आज आपके उस आइडेंटिटी को बदल देगा जिस आइडेंटिटी से लोग आपको पहचानते हैं। हो सकता है लोग पहचाने आपको, ये तो नशाखोर है, बेविचारी है, ये तो झूठ बोलने वाला है, चुंगी लेने वाला है। जब लोग आपको किस नाम से पुकारते हैं, क्या पहचान देते हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन जब आप अगर यीशु से मिलेंगे, यीशु आज आपके पहचान को बदल देगा। मरियम मगदलिनी, जिसको लोगों ने घसीट कर प्रभु यीशु के पास लेकर आए, कहा यह बेविचारी है, तेरा व्यवस्था क्या कहता है बता। और यीशु ने वो कुछ नहीं कहा, वो लिखने लगा और कहा जिसने कभी पाप न किया हो वो पहला पत्थर मारे। सारे लोग चले गए, किसी ने नहीं मारा। यीशु ने उससे कहा, उन्होंने सजा नहीं दी, मैं भी नहीं दूंगा, लेकिन आज के बाद तू पाप मत करना। परमेश्वर ने उसके पहचान को बदल दिया। हालेलुया। यीशु ने उसके पहचान को बदल दिया। लोगों के नजर में वो क्या थी?
एक व्यभिचारिणी स्त्री थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके पहचान को बदल दिया। सामरी स्त्री, वो कुएं पर पानी भरने के लिए आई थी। उसका पहचान क्या था? उसका पहचान ये था, 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ है वो भी उसका पति नहीं है। जब वो यीशु से मिली, यीशु से जब उसका इनकाउंटर हुआ, उसके जीवन में प्रभु यीशु ने उसके उस आइडेंटिटी को बदल दिया और वो उस गांव की पहली इवेंजलिस्ट बन गई। हालेलुया! उसने पूरे गांव को सुसमाचार सुनाया और पूरे गांव को यीशु के पास लाया। परमेश्वर ने उसके आइडेंटिटी को बदल दिया। जक्कई का पहचान क्या था? वो एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, वो एक टैक्स कलेक्टर था, वो सूदखोर था, वो सूद लेने वाला व्यक्ति था। लोग उससे नफरत करते थे, घृणा करते थे, लेकिन जब वो जक्कई से मिला, जक्कई के चरित्र को बदल दिया। परमेश्वर ने कहा, ये आज अब्राहम की संतान है। हालेलुया! ये सूदखोर नहीं है, ये टैक्स कलेक्टर नहीं है, ये पापी नहीं है, ये अधर्मी नहीं है, बल्कि ये आज से ये अब्राहम की संतान है, क्योंकि आज इसके घर में उद्धार आया है। हालेलुया! जब आप यीशु से मिलेंगे, परमेश्वर आपकी पहचान को बदल देगा। आज लोग आपको किस नाम से जानते हैं मुझे नहीं पता, क्या पहचान दिया है आपको मुझे नहीं पता है, लेकिन जब आप यीशु से मिलेंगे, यीशु आपके पहचान को बदल देगा। परमेश्वर ने बर्तिमाई के पहचान को बदल दिया। बर्तिमाई जो अंधा और भिखारी, जो अपने पहचान को ओढ़े हुए हमेशा रहता था, जब यीशु से मिला, उसने अपने उस पहचान को फेंक दिया। कहा, अब मुझे इस पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज से अंधा नहीं हूं और आज से मैं भिखारी भी नहीं होऊंगा, क्योंकि यीशु ने उसे बदल दिया। हालेलुया! उसके पहचान को बदल दिया। इसीलिए उसने उस अंधेपन के पहचान, उस भिखारीपन के पहचान को फेंक दिया। प्रियो, उसने ओढ़े नहीं रखा, बल्कि जब वो यीशु से मिलने गया, उसने उसको फेंक दिया, उतार कर फेंक दिया, क्योंकि उसको पता था कि अब मुझे इस पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा यीशु मेरे पहचान को बदलने वाला है। हालेलुया! मेरे पहचान को बदलने वाला है। और चौथा और अंतिम बदलाव बर्तिमाई के जीवन में आया कि प्रभु यीशु ने उसके पूरे जीवन को बदल दिया। हालेलुया! उसके पूरे जीवन को बदल दिया। 52 में लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया! तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। और जब हम लोग जानते हैं, हमने पढ़ा कि बर्तिमाई एक अंधा, एक भिखारी था, सड़क के किनारे बैठकर वो भीख मांगता था और वो लोग उसको डांटते, फटकारते, सब कुछ के साथ गलत व्यवहार करते थे। लेकिन जब वो यीशु से मिला, अब हम लोग पढ़ते हैं 52 में, यीशु ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और बर्तिमाई चंगा हो गया। अब उसका जीवन बदल गया, क्योंकि अब वो अंधा नहीं है। हालेलुया! और जब वो अंधा नहीं है, तो अब वो भिखारी भी नहीं रहेगा। वो भिखारी क्यों था? क्योंकि वो अंधा था। वो अंधा था, इसीलिए वो भिखारी था। अब वो अंधा नहीं है, इसका मतलब अब वो भिखारी भी नहीं रहेगा। हालेलुया! अब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने उसके जीवन को बदल दिया। अब वो ना अंधा है और अब ना वो भिखारी रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया है। आज परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा, क्योंकि यीशु इसलिए आया है ताकि वो आपके जीवन को बदल सके। मैं जब यहाँ पे आराधना कर रहा था, सर और रोहन जब आराधना कर रहे थे, तो परमेश्वर ने मुझे एक बात कहा। परमेश्वर ने कहा कि मैं संसार को बदलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं संसार को बदलने के लिए, मैं तुमको बदलने के लिए आया हूँ। और जब तुम बदल जाओगे तो संसार अपने आप बदल जाएगा। हालेलुया! हालेलुया! सच में परमेश्वर हमें बदलने के लिए आए हैं, संसार को नहीं। परमेश्वर इनको नहीं बदलने के लिए आए। मेरी बात को समझिए, परमेश्वर इनको नहीं बदलने के लिए आए। आपके बगल में जो बैठा है उनको बदलने के लिए नहीं आया, परमेश्वर मुझे बदलने के लिए आया। परमेश्वर मुझे बदलने के लिए आया है। जब मैं बदलूंगा तो वो भी बदलेगा,
उसके बगल वाला भी बदलेगा, उसके बगल वाला भी बदलेगा। जब हम बदलेंगे तो पूरा संसार बदल जाएगा। हालेलुया। आज हम ये सोच में हैं कि संसार बदलेगा तो मैं बदलूंगा। परमेश्वर संसार को बदलने के लिए नहीं आए हैं, संसार आपको बदलने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह बर्तिमाई को बदलने के लिए आया था। हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको बदलने के लिए आए हैं। और बदलाव, जब आप और मैं हम यीशु से मिलते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आता है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न यह है कि हम कैसे प्रभु से मिलते हैं। आप जस्ट यूं ही मिलकर जाएंगे, आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। मैंने जो इतनी देर आपसे कहा कि जब आप यीशु से मिलेंगे आपके जीवन में बदलाव आएगा। अब जस्ट मिलेंगे तो आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। यदि आप साक्षात्कार यीशु को देख भी लेंगे तो भी आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। मैं एक दीदी को जानता हूँ, एक सिस्टर को जानता हूँ। हमारे शुरुआती दिनों में, सेवकाई के शुरुआती दिनों में, हमारे जो लाड बगान में भैया के घर में चर्च होता था, प्रतिदिन संगति होती थी। और एक सिस्टर थी, एक दीदी थी, वो हमेशा प्रतिदिन हम लोग एक साथ मिलकर संगति करते थे। और उस दिन ऐसे ही संगति चल रहा था और प्रार्थना चल रहा था, आराधना हो रही थी, प्रार्थना हो रहा था। और प्रार्थना होते 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 अचानक वो दीदी जोर जोर से बोलने लगी कि प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पे हमारे बीच में उतरे हैं। उसने कहा कि मैं देख रही हूँ कि प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर हमारे बीच में उतरे हैं। परमेश्वर की स्तुति करो, महिमा करो। हम लोग सब मिलकर प्रभु की स्तुति और ताली बजा रहे। वो बहन बोली कि प्रभु यीशु हमारे बीच में है। देखा होगा निश्चय, दीदी ने, उस सिस्टर ने यीशु को देखा होगा जरूर, यीशु से मुलाकात किया होगा जरूर। लेकिन जब आज मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपको बता रहा हूँ, उस दीदी के जीवन में सब कुछ है, यीशु नहीं है। उसके जीवन में पूरा संसार है लेकिन यीशु नहीं है। आप यीशु को हो सकता है साक्षात्कार देख ले, हो सकता है आप मिले। जो आज आप लोग बैठे हैं, हम लोग एक्चुअली यीशु से मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको यीशु का वचन दिया जा रहा है, आपको यीशु दिया जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा वचन ही परमेश्वर है। प्रतिदिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर से बातें करते हैं। तो जब आप और मैं हम प्रभु से मिलते हैं तो बदलाव नहीं आएगा आपके जीवन में, बदलाव नहीं आएगा। बर्तिमाई के जीवन में वो यूं ही मिलकर उसके जीवन में बदलाव नहीं आया। लेकिन बदलाव बर्तिमाई के जीवन में क्यों और कैसे आया? हम कैसे मिले प्रभु यीशु से कि हमारे जीवन में बदलाव हो? आज बहुत लोग प्रभु यीशु से मिले, आज बहुत लोग आज पहली बार आए, शायद उन्होंने प्रभु यीशु को पहली बार, प्रभु यीशु के साथ उनका आज एनकाउंटर हुआ, आज वो पहली बार प्रभु यीशु से मिले। जब मिले, आपने वचन सुना, हो सकता है उत्साहित हुए हो, लेकिन मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि आपके जीवन में बदलाव नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बर्तिमाई जैसे प्रभु यीशु से मिला, अगर हम वैसे प्रभु यीशु से नहीं मिलेंगे तो हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। तो आप प्रश्न कर सकते हैं, बर्तिमाई कैसे मिला? बर्तिमाई प्रभु यीशु से कैसे मिला कि उसके जीवन में बदलाव आए? 52, यीशु ने उससे कहा चला जा। उसके बाद क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? तेरे विश्वास ने। क्या कहा? आप अंडरलाइन कर सकते हैं, तेरे विश्वास ने। बर्तिमाई जब यीशु से मिला, विश्वास के साथ मिला। हालेलुया। प्रभु यीशु पर विश्वास किया, तब वो यीशु से मिला। आज कई लोग, हम लोग यीशु से मिलते तो हैं पर यीशु पे विश्वास नहीं करते हैं। मिलते हैं, सुनते हैं, लेकिन यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं। बर्तिमाई अगर यूं ही मिलता तो उसके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं होता, लेकिन जब वो मिला, विश्वास के साथ मिला। इसीलिए यीशु ने बर्तिमाई से कहा, तेरे विश्वास ने तेरे जीवन को बदल दिया है। हालेलुया। मेरे कारण नहीं हुआ है, मैं अपनी सामर्थ से, मैं अपनी शक्ति से तेरे जीवन में इस बदलाव को नहीं ला रहा हूं। तू बदला है क्योंकि तूने विश्वास किया है। हालेलुया। आज कितने लोग यहां पे हैं जो आज प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं
और विश्वास के साथ प्रभु यीशु से मिलते हैं। हो सकता है आज हमारा प्रभु यीशु के साथ संबंध थोड़ा सा धार कम हो गया हो, हमारा थोड़ा सा हमारे विश्वास में धूल जम गया हो सकता है कि आज हमारा विश्वास कम गया हो प्रभु यीशु में, इसीलिए आज हमारा जीवन नकारात्मक सोचों से भरा हुआ है। आज हो सकता है हमारा चरित्र जो है वो बिल्कुल अलग सा है, हम डरे सहमे रहते हैं। कैसे विश्वासी है जो अंधकार में जाने से डरता है, जो अकेले रहने से डरता है। कई ऐसे विश्वासी लोग हैं जिनका जो कैरेक्टर में कई ऐसा बदलाव आ गया है जो होना नहीं चाहिए। कई लोग आज हो सकता है जो विश्वासी लोग हैं उनकी आइडेंटिटी, उनका पहचान कुछ अलग बन गया है। मसीह है लेकिन आइडेंटिटी उनका क्या है? संसारिक है। उनका जीवन आज भी वो पुराने जीवन में वे लोग जी रहे हैं। आज आप और मैं, अगर हम, क्योंकि हमारा विश्वास जो है वो कम हो गया है, हमारे विश्वास में धूल चढ़ गया है, वो विश्वास का धार जो है वो कम हो गया है। अगर आज अपने जीवन में बदलाव को चाहते हैं, अगर आज आप अपने जीवन में बदलाव को चाहते हैं, तो आइए जब हम यीशु से मिलते हैं विश्वास के साथ मिले। प्रभु यीशु से विश्वास के साथ मिले। अगर आज आप और मैं हम यीशु के साथ उस विश्वास के साथ नहीं मिलेंगे तो हमारे जीवन में बदलाव नहीं होगा। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बर्तिमाई अगर वो विश्वास के साथ नहीं मिलता तो वो आज भी अंधा होता और वो भिखारी होता और उसी रीति से वो मरता। लेकिन जब बर्तिमाई विश्वास के साथ मिला, उसका जीवन बदल गया। और दूसरी बात, वो विश्वास के साथ मिला, उसके जीवन में बदलाव हुए और वो प्रभु यीशु के पीछे चलने लगा। हालेलुया। आज कई लोग अपने जीवन में बदलाव तो मिलता है लेकिन वो फिर संसार की ओर लौट जाते हैं, वो यीशु के पीछे नहीं चलते। मुझे नहीं पता आज कितने लोग आज से यीशु के पीछे चलने लगेंगे जो पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार प्रभु यीशु को जाना है और विश्वास के साथ अगर वो प्रभु यीशु से मिले हैं। आज हम क्यों प्रभु यीशु के पीछे नहीं चल पाते? क्योंकि हम मिलते तो है, विश्वास के साथ नहीं मिलते हैं। विश्वास के साथ हम नहीं मिलते हैं। आज हमारे जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं है। आज हम जैसा पुराने जीवन में था, आज जब हम यहां पे खड़ा होते हैं वैसा ही जीवन है। नो चेंज, कुछ भी बदलाव नहीं है। आज आपको और मुझे हमें समझना होगा कि मेरे जीवन में अगर मुझे बदलाव चाहिए तो मुझे विश्वास के साथ मिलना होगा। और दूसरी बात, जब मैं विश्वास के साथ मिलूंगा प्रभु यीशु के साथ, तो मैं उसके पीछे चलूंगा, फिर संसार में नहीं लौटूंगा। फिर मेरा जीवन वो पुराना जीवन नहीं होगा जिस जीवन में लोग मुझे पहचानते थे। आज क्यों लोग हमें उसी पहचान से हमें बुलाते हैं? क्योंकि हमारा जीवन तो बदला ही नहीं है। हम चर्च तो आते हैं, यीशु से मिलते तो हैं, लेकिन हमारे जीवन बदलाव इसलिए नहीं है क्योंकि हम विश्वास के साथ नहीं मिलते। विश्वास के साथ नहीं मिलते, इसीलिए हम यीशु के पीछे नहीं चलते। हम गाना तो गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। बहुत हम लोग भावनाओं से इमोशनल होकर हम लोग गाना गाते हैं, गाते तो है कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, लेकिन सच में क्या आप और मैं हम चल रहे हैं? क्या सच में आज आप और मैं हम यीशु के पीछे चल रहे हैं? इसीलिए हमारी पहचान नहीं बदलती, इसीलिए हमारा चरित्र नहीं बदलता, इसीलिए हमारा जीवन नहीं बदलता, इसीलिए आज भी हम नकारात्मक सोचों से भरे हुए हैं। आज एक क्रिश्चियन, एक मसीही भी ये सोचता है कि मैं कुछ भी मेरे जीवन में अच्छाई नहीं है, आई एम गुड फॉर नथिंग, और वो सोचते हैं कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, मुझे अपने जीवन को ख़त्म कर लेना चाहिए क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। कई ऐसे क्रिश्चियंस हैं, कई ऐसे मसीही हैं, ये सोचते अपने जीवन में। आज कहीं ना कहीं आपके जीवन में अगर आपको बदलाव चाहिए
तो आइए हम यीशु से दोबारा मिलें। आज फिर से यीशु से मिलने की ज़रूरत है हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में फिर से दोबारा यीशु से मिलने की ज़रूरत है। और दोबारा यीशु से जब मिले तो अब विश्वास के साथ मिलिए, अब विश्वास के साथ मिलिए और अब उसके पीछे चलिए। जब आप और मैं हम उसके पीछे चलेंगे तो परमेश्वर, याद रखिएगा, हमारे जीवन में बदलाव को देंगे। हमारा नकारात्मक सोच बदल जाएगा, हमारा चरित्र बदल जाएगा, हमारी आइडेंटिटी बदल जाएगी और हमारा जीवन बदल जाएगा। आइए विश्वास के साथ प्रभु यीशु से मिले। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दें। सर